सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं चित्रांश दादीच आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस शानदार आपके पसंदीदा टॉपिक को लेकर के, जिसे आप कहते रहते हैं ओवर थिंकिंग। आवश्यकता से अधिक सोचना, आवश्यकता से अधिक विचार करना। वेलकम ऑल ऑफ यू। फटाफट से वीडियो को लाइक करो और लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगाओ। लाइक द वीडियो राइट नाउ। पहले सबसे पहले वीडियो लाइक, पहले मेरे मतलब की बात, फिर तुम्हारे मतलब की बात, ठीक है। पहले मेरा काम सिद्ध होगा, मेरे 500 लाइक होंगे, उसके बाद तुम्हारा काम सिद्ध होगा। मेरे 500 लाइक नहीं हुए, एक भी जोक नहीं सुनाऊंगा, एक भी जगह अगर कहीं मस्ती मजाक करने की बारी आएगी नहीं करूंगा। इतना बोरिंग बना दूंगा इस लेक्चर को कि तुम्हारे को ऐसा लगेगा सर क्यों पढ़ा रहे हो, रहने दो, छोड़ दो आप। आपके बस की नहीं है। मुझे मेरे 500 लाइक चाहिए निकम्मो। पहले कितने दिन हो गए तुम्हें, एक महीने से ऊपर होने को आया, मेरे 500 लाइक्स नहीं हो रहे हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा, हैं? गिव एंड टेक। एक तरफ 500 लाइक, दूसरी तरफ जोक्स, हंसी मजाक, सब कुछ मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। गोइंग प्लेसेस चैप्टर 8 ए आर बर्टन के द्वारा लिखा गया है। When I leave, जब मैं वहां से निकली, जब मैंने वहां से उस स्थान को छोड़ा। सोफी सेड, सोफी ने कहा। कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, जब मैं स्कूल से घर आ रही थी। आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक, तब मैंने क्या कहा, यानी कि यहां पर सोफी क्या कहती है कि मैं एक बुटीक होगा मेरे पास। आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक, यानी कि मैं एक बुटीक खोलने वाली हूं। बुटीक क्या होता है? महिलाओं का वस्त्र स्टोर बुटीक कहलाता है, ठीक है। जैंसी, जैंसी लिंकिंग आर्म्स विथ हर अलोंग द स्ट्रीट, यानी कि लिंकिंग का मतलब है उसका हाथ पकड़ते हुए। लुक्ड डाउटफुल, और शंकालु तरीके से उसकी तरफ देखती है। जैसे मान लो आप और आपका दोस्त मस्त चलते हुए घर आ रहे, स्कूल से घर की तरफ आ रहे हैं, और आप आकर के अपने दोस्त का हाथ पकड़ते हो। अचानक से वो कहता है मैं इस साल एग्जाम में टॉप करने वाला हूँ, मैं यूपी टॉप करूंगा, या एमपी से हो तो एमपी टॉप करूंगा, या फिर राजस्थान से हो मैं राजस्थान टॉप करूंगा इस बार। आई विल द नंबर 1 पोजीशन रैंक इन राजस्थान। तो आप उसको कैसे देखते हो? ठीक है, कर ले भाई, क्या है, शंका से ही देखोगे ना उसे। टेक्स मनी सोफ, इसमें पैसा लगता है सोफी। समथिंग लाइक दैट, और कुछ ऐसा ही। आई विल फाइंड इट, मुझे पैसा मिल जाएगा, पैसा मिल जाए, पैसा कौन सी बड़ी बात है। सोफी सेड स्टेयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट, सड़क पे दूर तक देखते हुए कहती है पैसे वैसे की चिंता नहीं, पैसा बहुत आ जाएगा, पैसा बहुत है रे अपने पास, टेंशन नहीं लेने का। टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच, और तुम्हें बहुत लंबा समय, बहुत बड़ा समय लगने वाला है उतना पैसा बचाने में। उतना पैसा बचाने में कि तुम एक बुटीक खोल सको, तुम्हें बहुत ज्यादा समय लगेगा। वेल आई विल बी अ मैनेजर देन, ठीक है तो फिर मैं किसी बुटीक में मैनेजर बन जाऊंगी। यस ऑफ कोर्स, हाँ बन सकती हूं मैं। टू बिगिन विथ, यानी शुरुआत करने के लिए। टिल आई हैव गॉट इनफ, जब तक मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं हो जाता। बट एनीवे, लेकिन जो कुछ भी हो, आई नो जस्ट हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक, मैं बस इतना जानती हूं कि ये सब कैसा दिखेगा, कैसा लगेगा। कि जब मेरा एक बुटीक होगा, महिलाओं का एक बहुत बड़ा सा स्थान होगा जहां पर लड़कियां कपड़े खरीदने आएंगी, डिजाइनिंग ड्रेसेस वहां मिलेंगी, लड़कियां मेरी डिजाइन करी हुई ड्रेसेस को देखकर पागल हो जाएंगी, और ऐसा लगेगा बस हमें तो बस सोफी की दुकान से ही कपड़े खरीदने। ठीक है, तो वो ख्याली पुलाव पका रही है कि मुझे कोई मतलब नहीं है पैसा कहां से आएगा, मैं इकट्ठा करूंगी, बहुत टाइम लगेगा, मैं मैनेजर बन जाऊंगी, फिर तो आएगा, मेरे को कोई मतलब नहीं है पैसा कहां से आए। मुझे बस इतना पता है कि ये सब कैसा भव्य, कैसा शानदार, कैसा आलीशान लगेगा जब मेरा खुद का एक बुटीक होगा। दे वुडेंट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सोफ, वे तुम्हें सीधा या तुरंत ही तुम्हें मैनेजर नहीं बना देगा कोई उठा करके। आई विल बी लाइक मैरी क्विंट, मैं मैरी क्विंट की तरह बनूंगी। सोफी कहती है आई विल बी अ नेचुरल, मैं बहुत ही स्वाभाविक तरीके से ऐसी बन जाऊंगी। दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, और वो इसे शुरुआत से देखेंगे। आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटी इज एवर सीन, और मेरे पास इस शहर की सबसे शानदार, सबसे लाजवाब दुकान होगी जैसा आज तक इस शहर के लोगों ने नहीं देखी होगी।
आज तक किसी ने ऐसी दुकान अपने शहर में नहीं बनाई, आज तक किसी का बुटीक ऐसा नहीं बना जैसा मेरा बुटीक होगा। हर आदमी को यही लगता है मेरी वाली अलग है। दुकान, शॉप की बात कर रहा हूं, शॉप। हर दुकान खोलने वाले आदमी को यही लगता है कि मेरी दुकान बाकी दुकानों से अलग है। कि लड़कों का तो दिमाग है ना, वो एक ही जगह पर अटका रहता है ना। जैसे मैंने कहा मेरी वाली अलग है, तो लड़कों का दिमाग तो वहीं चला होगा, मेरी वाली अलग है। मैं दुकान की बात कर रहा था। यहां पर वो सोच रही है कि मेरी दुकान बाकी सारी दुकानों से अलग होंगी। जैंसी नोइंग दे वर बोथ एंड मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री। और जैंसी अपने मन में ये जानती थी कि वे पहले ही चिन्हित हो चुकी हैं। और किस चीज के लिए चिन्हित हो चुकी हैं? तो बिस्किट फैक्ट्री में काम करने के लिए। यानी जैसे ही उनकी स्कूल खत्म होगी वैसे ही उन्हें जाकर के बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है। उनके भाग्य में, उनकी किस्मत में यही लिखा है। बिकेम मेलकोनी, वह इस चीज से दुखी होंगी। शी विश्ड, वह इच्छा करती है, वह इच्छा जाहिर करती है। सोफी वुडेंट से दीज थिंग, के काश सोफी भी इस भाग्य को मान ले कि भाई हमारी किस्मत में बिस्किट फैक्ट्री में काम करना ही लिखा है, उसके अलावा हमारी किस्मत में कुछ भी नहीं लिखा है। काश सोफी भी इस बात को मान ले और ऐसी बातें ना किया करें, ऐसे शब्द ना कहा करे कि मैं बुटीक खोलूंगी, करोड़पति हो जाऊंगी, अरबपति हो जाऊंगी। वास्तविकता से जीवन को देखें। When they reached Sophie's street, जब वे सोफी के घर की सड़क पर पहुंचे, जेंसी said, जेंसी ने उससे कहा, It's only a few months away now, Soph. You really should be sensible. अब बस स्कूल के कुछ ही महीने बचे हैं सोफी, तुम्हें वास्तविकता में अब थोड़ा सेंसिबल होना चाहिए, अब थोड़ा सा तुम्हें समझदार बनना चाहिए। ये बचकानी बातें, ये बच्चों वाली बातें जो है, ये तुम्हें सूट नहीं करती। कब तक ये बचकानी बातें करते रहेंगे? कब तक ये बचकानी बातें? हर साल 8वीं क्लास में अपने आप से कहा इस साल मैं शुरुआत से पढ़ूंगा, और जब 9वीं में आए तब भी वापस यही बात कहनी पड़ी कि पिछले साल तो नहीं पढ़ पाया, इस साल मैं शुरुआत से पढ़ूंगा, अप्रैल से पढ़ाई शुरू कर दूंगा इस साल। फिर 10th आती है फिर 10th में अप्रैल में हम अपने आप को फिर कहते हैं इस साल मैं शुरुआत से पढ़ूंगा। और ये करते करते तुम निकम्मो 12th में आ गए। तो मैं भी तुमसे जेंसी की तरह कहना चाहता हूं केवल इतनी सी बात, ओनली अ फ्यू मंथ्स अवे नाउ। स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यू रियली शुड बी सेंसिबल। अब तुम्हें थोड़ा समझदार हो जाना चाहिए। निकम्मो, फरवरी में पेपर है, अब सेंसिबल हो जाओ, अब पढ़ने में लग जाओ। ये ख्याली पुलाव मत पकाओ। अरे कुछ नहीं, अभी देखना ये 12th होगी और ऐसे नीट की तैयारी करूंगा, जेई की तैयारी करूंगा, ऐसे बड़े बड़े संस्थान यूं शाहरुख खान की तरह बाहें फैला के मेरा स्वागत करेंगे कि तुम्हारे लिए ही तो एनआईटी खोला था। आईआईएम किसके लिए खोला है? केवल तुम्हारे लिए। हमारा जन्म धन्य हो गया कि आपने सोचा कि मुझे एडमिशन लेना है। बहुत सारे बच्चे अभी दिन रात यही सपना देख रहे हैं, मैं डॉक्टर का कोट पहनकर कैसा लगूंगा, गले में स्टेथोस्कोप होगा वो कैसा लगेगा, मैं ऐसे यूं करके साइन करूंगा, यूं। उस लेवल की मेहनत कहाँ है? उस लेवल की पढ़ाई कहाँ है? वो तो कहीं है ही नहीं। दे डोंट पे वेल फॉर शॉप वर्क, वे शॉप के काम के लिए अच्छा पैसा नहीं देते हैं। यू नो दैट, तुम्हें ये पता है, योर डैड वुड नेवर अलाउ इट, कि तुम्हारे पिता तुम्हें कभी अनुमति नहीं देंगे कि भैया तुम कोई बुटीक वुटीक खोल लो। और एन एक्ट्रेस, अभी भी देखो सोफी तुम्हारी तरह है बिल्कुल, अभी भी वो हार मानने को तैयार नहीं है। पैसा इकट्ठा करूंगी, बहुत टाइम लगेगा, मैनेजर बन जाऊंगी। तो कहां से उठ के आई है रे? तेरे को सीधा कौन मैनेजर बना रहा है? कोई तुझे सीधा मैनेजर नहीं बनाएगा। कोई बात नहीं, एक्ट्रेस बन जाऊंगी, अभिनेत्री बन जाऊंगी, बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करूंगी, लाखों रुपए होंगे। मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं? नाउ देयर्स रियल मनी इन दैट। अब देखो, अब झूठ मत बोलना। देखो जेंसी, अब तो तुम्हें मानना पड़ेगा, हीरोइन बनने में तो बहुत पैसा है। यस, आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड। हो सकता है कि भाई मैं एक तो पहले एक्ट्रेस बन जाऊंगी, बहुत आसान है। मतलब ये एक्ट्रेस बनना तो ऐसे ऐसे मैं घर जाके खाना खा लूंगी, तो मैं 4 महीने बाद जब स्कूल से निकलूंगी मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी।
बहुत सारा पैसा आ जाएगा, साइड में एक बुटीक खोल लूंगी, सिंपल सी बात है, इसमें क्या चिंता लगने। एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम, क्योंकि देखो एक्ट्रेसेस जो है वो तो फुल टाइम काम करती नहीं है, फिल्म मिलती है तो काम करती हैं, नहीं मिलती है तो नहीं करती हैं। डू दे, क्या वे करती हैं? एनीवे, खैर जो भी हो, दैट और अ फैशन डिजाइनर, अगर वो नहीं बन पाई, मान लो एक्ट्रेस भी नहीं बन पाई किसी कारणवश, तो एक फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी, लोगों के नए नए कपड़े डिजाइन किया करूंगी, यू नो समथिंग अ बिट सफिस्टिकेटेड, कुछ ऐसा जो अच्छा सा हो, सुंदर सा हो। मतलब अपने जीवन में मैं एक्ट्रेस बनने को तैयार हूं, मैं मैनेजर बनने को तैयार हूं, मैं फैशन डिजाइनर बनने को तैयार हूं। बिस्किट फैक्ट्री में तो काम नहीं करूंगी मैं। तुम सोच लो तुम्हें बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है, लेकिन मैं नहीं करने वाली बिस्किट फैक्ट्री में काम। And she turned it thought the open street door leaving Jancy standing in the rain। और ये कहते हुए वह थ्रू द ओपन स्ट्रीट, यानी कि वह ओपन खुली हुई सड़क के माध्यम से एक तरफ मुड़ जाती है और जैंसी को वहीं बरसात में खड़ा छोड़ देती है। इफ एवर आई कम इनटू मनी आई विल बाय अ बुटीक। और अंत में भी ये कहती है कि अगर कभी भी ऐसा हुआ कि मेरे पास पैसा आया तो मैं एक बुटीक खरीदूंगी। ह, ये ह जो है ना, ये अपन क्या करते हैं, वही दोस्त कहे मैं इस साल अपना स्टेट टॉप करूंगा और अपना था, ठीक है, गुड फॉर यू। इफ यू एवर कम इनटू मनी, अगर तुम्हारे पास कभी पैसा आया तो, इफ यू एवर कम इनटू मनी यू विल बाय अस अ ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन, थैंक यू वेरी मच। अगर तुम्हारे पास कभी ढंग का पैसा आए, अगर तुम्हें कोई ऐसा आशीर्वाद मिल जाए जिससे तुम्हें पैसा मिल गया, तो हमें एक ढंग का घर दिला देना रहने के लिए, ठीक है, बाय। चीन चपाक डमडम कर गई वो भी। सोफीज फादर वॉज स्क्रूपिंग shepherd's pie into his mouth as hard as he could go, his pulp face still grimy and sweat marked from the day। और ये कहते हुए हम देखते हैं सोफी के पिता को, जो अभी भी एक बड़ा सा चम्मच भर के शेफर्ड पाई, एक मिठाई होती है, उसका बड़ा सा टुकड़ा अपने मुंह में ठूस रहे थे। जितना जोर से ठूस सकते थे उतना जोर से ठूस रहे थे। उनका पल्प, उनका मोटा तगड़ा तरबूज जैसा चेहरा, जो फेस है, वो अभी भी गंदा दिखाई दे रहा था और स्वेट था, यानी कि पसीना उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था, जो कि ये मार्क करता है, ये चिन्हित करता है कि वे पूरे दिन भर काम या मेहनत, कठिन परिश्रम करके आए हैं। शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज डोंट शी, डैड सैड लिटिल डेरिक। अब यहां पे छोटा भाई भी इसके मजे लेता है। डेरिक कहता है कि इसे लगता है सोफी को कि पैसा जो है वो पेड़ पर उगता है। हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर, और अपने पिता की कुर्सी के पीछे वाले हिस्से में लटका हुआ वो ये बात कहता है। देयर मदर साइज, और ये सारी बातें सुनकर के उसकी माँ एक आह भरती है। तो जैसे ही यहां पर सोफी सड़क से मुड़ कर अपने घर में आ रही होती है और आते आते कहती है कि अगर मेरे पास कभी पैसा हुआ तो मैं बुटीक खरीदूंगी। ये बात उसका छोटा भाई डेरिक सुन लेता है। अब देखो क्या होता है, पहले तो जैंसी ही मजे ले रही थी, अब डेरिक भी मजे लेगा। डेरिक कहता है इसको लगता है कि पैसे जो है पेड़ पर उगते हैं, तो भाई अगर तेरे पास कोई पैसा आ जाए तो डेरिक कहता है हमारे रहने के लिए एक ढंग का घर बना देना, बाकी सब छोड़, तू बुटीक बुटीक, हमारे लिए एक अच्छा सा घर तू बना देना। जैसे कि सोफी को लगता है पैसा पेड़ पर उगता है। सोफी वॉच्ड हर बैक स्टूप्ड ओवर द सिंक एंड वंडर्ड एट द incongruity of the delicate bow which fastened her apron strings। सोफी जो है वह देखती है कि उसकी पीठ जो है, watched her back stooped, अपनी झुकी हुई कमर को देखती है, पीठ को देखती है। over the sink, जब वो सिंक पर झुकी हुई है, सिंक जहां पर बर्तन वगैरह मांजते हैं अपन। wondered, और सोचती है at the incongruity, असंगतता पर। किस चीज की असंगतता? ऑफ द डेलिकेट बो, के सुंदर से कोमल से जो फूल हैं जो कि बंधे हुए हैं उसके एप्रन पर, एप्रन की डोरी से। द डेलिकेट सीमिंग बो एंड द क्रुक्ड बैक, यानी कि कोमल जो फ्लावर्स बने हुए हैं, जैसे ये जो ये ऐसे पहनता है ना, आप लोगों ने शेफ वगैरह को देखा होगा कि वो लोग क्या है कि जिस समय खाना वगैरह बनाते हैं तो एक कपड़ा सा आगे पहनते हैं, उसको एप्रन कहा जाता है।
तो उसकी डेलिकेसी को देखती है और दोनों चीजों के बीच में अंतर को देखती है कि एक तरफ तो डेलिकेट बहुत ही कोमल दिखने वाले सुंदर फ्लावर हैं और दूसरी तरफ उसकी झुकी हुई कमर है। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैकेंड इन द विंडोज। खिड़की से बाहर देखने पर साफ पता चल रहा था कि शाम जो है वह पहले ही बहुत ज्यादा काली हो गई है, यानी कि शाम से रात्रि का समय हो गया, रात का समय हो गया। एंड द स्मॉल रूम वॉज steamy from the stove and cluttered with the heavy breathing man in the west at the table and the dirty washing piled up in the corner। अब घर का दृश्य देखिए, यहां पर आपको किस घर से, किस फैमिली बैकग्राउंड से सोफी आती है वो आपको इस लाइन में समझ में आएगा। बाहर जैसे ही अंधेरा हुआ, छोटा सा कमरा पूरा का पूरा धुएं से भर गया और वो धुआं जो स्टोव से निकल रहा था और वहां पर क्लटर यानी शोर की आवाज हो रही थी। हैवी ब्रीदिंग, बहुत तेज तेज कोई सांस ले रहा था। एक आदमी जो अपनी बनियान में बैठा था, मतलब उसके फादर वहां बैठ करके जोर जोर से सांस ले रहे हैं, जो टेबल पर बैठे हैं। एंड द डर्टी वॉशिंग्स, और धुलने के लिए जो कपड़े रखे गए हैं उनका ढेर लगा हुआ है एक कोने में। सोफी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट। अचानक से सोफी को उस वातावरण को देखकर अपने गले में एक घुटन महसूस हुई। शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जियोफ, और वह जाती है अपने भाई जियोफ से मिलने के लिए, यानी कि जियोफ के पास जाती है, उससे मिलकर उससे बात करने के लिए उसके पास में चली जाती है। ही वॉज नीलिंग, वह घुटनों के बल बैठा हुआ था, ऑन द फ्लोर, जमीन पर, इन द नेक्स्ट रूम, पास वाले ही कमरे में। टिंकरिंग यानी ठोका पीटी कर रहा था विद अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल, अपने मोटरसाइकिल के एक हिस्से से, उसकी मशीन से। ओवर सम न्यूज़पेपर स्प्रेड, उसने कुछ अखबार नीचे बिछाए हुए थे। ऑन द कारपेट, कारपेट का मतलब होता है वहां जो कालीन पड़ा था उस कालीन पर उसने कुछ अखबार बिछाए हुए थे। ही वॉज 3 years आउट ऑफ स्कूल, उसे स्कूल पूरा किए 3 साल हो गए थे। एन अप्रेंटिस, वो एक नौसिखिया था, मैकेनिक था। ट्रेवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी, यानी शहर के बहुत ही फार साइड, फार साइड का मतलब है दूरस्थ इलाके में, दूरस्थ इलाके में वह मोटर बाइक रिपेयर कैसे की जाती है ये सीखने के लिए वह जाता था। प्रतिदिन वहां पर उसका जाने का काम होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ, वह अब लगभग ग्रोन अप हो चुका था, यानी कि बड़ा हो गया, वयस्क हो गया, बड़ा हो गया। And she suspected areas of his life about which she knew nothing, और वह कई चीजों के बारे में आशंका करती है, उसके जीवन के कई पहलुओं के बारे में जो पहलू आज तक उसके सामने नहीं आए हैं। यानी कि यहां पर वो अपने बड़े भाई जियोफ के जीवन के पहलुओं के बारे में काफी आशंकित रहती है, बहुत ज्यादा शक करती है, सोचती है, विचार करती है, अपने दिमाग से सोचती है, क्योंकि वह चाहती है कि जियोफ के जीवन के बारे में उसे पता चले, लेकिन जियोफ उसके साथ कुछ शेयर करता नहीं है अपने जीवन के बारे में। अबाउट विच ही नेवर स्पोक, जिसके बारे में वह कभी बात नहीं करता। ही सेड लिटिल एट ऑल, वह वैसे ही बहुत कम बात करता है। लिटिल का मतलब है ना, कि वह ना के बराबर या बहुत कम कुछ बोलता है, एवर कभी भी। वॉलंटियरली यानी अपनी मर्जी से। वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड, और शब्द उसके मुंह से जबरदस्ती निकलवाने पड़ते हैं जैसे कि जमीन में दबे हुए पत्थरों को निकालना पड़ता है। यानी कि वो कुछ बोलना नहीं चाहता, वो बस उससे बुलवाना पड़ता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना खामोश किस्म के होते हैं। अब मेरी क्लास क्या 6:30 बजे शुरू होती है, 9:30 बजे खत्म होती है। 9:30 बजे बाद जाकर के 10 बजे अगर कोई मेरे से उम्मीद करे कि हमसे बातें करो, हमसे बात करो, कोई मेरा दोस्त फोन करे और भाई क्या कर रहा है, मुझे लगा था 9:30 बजे फ्री हो जाएगा तो मैं 10 बजे फ़ोन करूँगा, अपन गप्पे मारेंगे, तो मैं उसको बोलता हूँ फ़ोन रख, सुबह 10 बजे फ़ोन करियो। मेरे आज के सारे शब्द खत्म हो चुके हैं मैं अपने दिन के आखिरी 3 घंटों में पढ़ा करके अपने दिन भर के सारे शब्द समाप्त कर चुका हूँ। कल सुबह मुझे शब्दों का नया कोठा मिलेगा तो तू कल सुबह मुझे फ़ोन कर, मैं बताऊंगा मैं कैसा हूं, मैं तुझसे भी पूछूंगा मैं कैसा हूं। अभी मैं इतना ही कह सकता हूं, चल निकल।
क्योंकि अभी बात करने की कोई इच्छा बाकी नहीं रही है। तो वही है कि जियोफ की भी कंडीशन यही है, वो किसी से कुछ नहीं बोलता, उससे जबरदस्ती बुलवाना पड़ता है। एंड शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, और वह उसकी ये जो चुप्पी है, ये जो उसकी शांति है, चुप रहने से वह बहुत ही जेलस महसूस करती है, यानी उसे बहुत ही ईर्ष्या महसूस होती है। ठीक है। When he wasn't speaking, it was as though he was away somewhere. और जब वह बोल नहीं रहा होता है तो ऐसा होता है कि मान लो वह कहीं और है, आउट देयर इन द वर्ल्ड, वह उस संसार में, बाहरी संसार में कहीं खोया हुआ है, इन दोज प्लेसेस, उन स्थानों पर, शी हैड नेवर बीन, जहां पर सोफी कभी नहीं गई। अब ऐसा कुछ वास्तविकता में है नहीं, सोफी अपने मन से बना रही है इस बात को। क्या कर रही है सोफी? अपने मन से इन बातों को बना रही है कि अच्छा ये बाहर की दुनिया में खोया रहता है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाता होगा, जहाँ मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं कभी गई नहीं तो मुझे पता नहीं है कहाँ जाता है, लेकिन मैं अपने मन में सोच रही हूँ कि कहाँ जाता है। तो वास्तविकता में कुछ भी नहीं है। रेदर दे वर ओनली द आउटलाइंग डिस्ट्रिक्ट, भले ही अगर मैं एक बार भी अगर जियोफ के साथ जा पाऊं तो हमारे क्षेत्र से बाहरी क्षेत्र, बाहरी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, क्षेत्र जो है शहर के, मैं वहां जा सकूं, और प्लेसेस बियॉन्ड इन द सराउंडिंग कंट्री, या आसपास का जो क्षेत्र है उससे बाहर की ओर कहीं निकल सकूं। हु न्यू, कौन जानता है कि मैं उसके साथ, जियोफ के साथ कहां जा सकती हूं। दे अटेन्ड अ स्पेशल फैसिनेशन सिंपली बिकॉज they were unknown to her and remained out of her reach। चलिए, ये बहुत, मतलब ये वाली बात आ गई, मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं वाली। तो दे अटेन्ड अ स्पेशल फैसिनेशन, तो कौन जाने कि जब मैं बाहर के उस दुनिया में जाऊंगी तो बाहर की दुनिया वाले लोगों को एक विशेष आकर्षण देखने को मिलेगा। सिंपली, साधारण तौर पर, बिकॉज दे वर अननोन टू हर, क्योंकि बाहर की दुनिया वाले लोग मुझे अभी तक जानते नहीं है ना, मेरा भाई मुझे ले जाता नहीं है, तो बाहर के लोगों को मुझे देखने का मौका नहीं मिलता। और जब बाहर लेकर जाएगा और मेरा भाई मुझे बाहर लेकर जाएगा, लोग मुझे देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि अच्छा इतना आकर्षक व्यक्ति, इतनी आकर्षक युवती भी हमारे बीच में इस संसार में रहती है। रिमेन्ड आउट ऑफ हर रीच, और वे मुझे इसलिए नहीं जानते क्योंकि अब तक वो मेरी पहुंच से बाहर है। जिस दिन मैं बाहर जाऊंगी, बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि यार चित्रांश जी देखो, आप तब तक पढ़ा रहे हो जब तक मैं पढ़ाने में नहीं आ रहा। जिस दिन मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, चित्रांश जी आप कहाँ जाओगे आपको पता भी नहीं पड़ेगा। तो कोई अगर मेरा जूनियर या मेरे कोई फैमिली मेम्बर ऐसा कहता है तो मैं उसको कहता हूँ हाँ बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं। लोगों को पता नहीं है कि इतनी विशिष्ट प्रतिभा जो है वो अभी बीएड पूरी कर रही है, उसकी बीएड अभी कंप्लीट हुई नहीं है। जैसे ही उसकी बीएड कंप्लीट होगी, फेसबुक, यूट्यूब, सैमसंग, एप्पल, इंस्टाग्राम, इन सब के मालिक आ जाएंगे। अरे साहब आपकी बीएड हो गई, आओ, हम तो आपका इंतजार कर रहे थे सदियों से कि आप आओगे और अंग्रेजी पढ़ाओगे, क्योंकि इतना बड़ा और इतना शानदार कोई अंग्रेजी का विद्वान कहीं बीएड कर रहा है, अभी तक हमें पता ही नहीं था। तो ये वही वाली भाव है कि लोगों को पता ही नहीं है कितनी सुंदर लड़की यहाँ पे घर में बैठी है। Perhaps there were also people exotic, शायद और भी लोग होंगे जो एक्सोटिक होंगे, उत्तेजनाजनक होंगे, इंटरेस्टिंग पीपल, रुचिकर लोग होंगे, ऑफ whom he never spoke, जिनसे भी मेरा भाई कभी बात नहीं करता। It was possible, ये संभव भी है। Though he was quiet and didn't make new friends easily, हालांकि मेरा भाई जो है, जियोफ जो है, वह बहुत ही शांत रहता है, बहुत आसानी से बहुत ज्यादा दोस्त बनाता नहीं। She longed, और वह इच्छा करती है, यानी सोफी जो है उसकी बड़ी इच्छा होती है टू नो देम, कि वह उनके बारे में जाने, जो उनके दोस्त हैं, दोस्त बने नहीं बने उनके बारे में जाने। She wished she could be admitted more deeply into her brother's affection, वह बस ये इच्छा रखती है कि वह अनुमति दे या उसे प्रवेश मिल सके और ज्यादा गहराई से अपने भाई के स्नेह का, यानी वह अपने भाई से स्नेह, अपने भाई से प्रेम चाहती है। एंड दैट समडे ही माइट टेक हर विथ हिम, और हो सकता है किसी दिन शायद जियोफ जो है उसे अपने साथ ले जाए। तो वह इच्छा करती है कि कभी जियोफ मेरा भाई जो है बाहर घुमाने ले जाए और बाहर की दुनिया के लोगों को पता चले कि क्या शानदार, लाजवाब, अद्वितीय लड़की जो है वो यहाँ पर रहती है। फिर वो एक्ट्रेस भी बन जाएगी, मैनेजर भी बन जाएगी, फैशन डिज़ाइनर भी बन जाएगी, फिर तो क्या कुछ बन जाएगी वो, उसके बारे में कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, मेरी श्रद्धा नहीं है,
बस यार मैं थक गया आज। तुम हमेशा नाटक करते रहते हो ना, सर आज हम थके हुए आज छोड़ दो, सर आज हम थके हुए आज छोड़ दो। आज मैं थका हुआ हूं, मुझे छोड़ दो। जस्ट लीव मी अलोन, जस्ट लेट मी गो टू स्लीप। I just want to eat, I would just want to sleep. Bye, good night, I'll see you tomorrow. I hope you enjoyed the lecture. I'll see you tomorrow. Till then, take care of yourself. Bye bye. कल मिलते हैं। निकम्मो अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, देख लेना। फिर कल का लेक्चर बोरिंग कर दूंगा। मेरे 500 लाइक हो जाने चाहिए, मैं बस क्लास फिनिश करते ही देखूंगा। मेरे 500 लाइक नहीं हुए तो कल का लेक्चर बोरिंग है बेटा। तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है बेटा, मेरा मतलब नहीं। बाय, गुड नाइट।